को नमन करते हुए अपनी बात को शुरू करूंगा। आज के इस कार्यक्रम में मंचासीन आदरणीय जिला कलेक्टर महोदय, पद्मश्री श्री हिम्मतराम बामू जी, मेरे साथी अधिकारीगण श्री जतिन जैन, श्री आदित्य उपाध्याय, मेला मजिस्ट्रेट एसडीएम साहब मेचर जी, इस कार्यक्रम के आयोजक संयोजक कर्ता धर्ता पशुपालन विभाग से मीना जी, उनकी पूरी टीम और मंचासीन सभी जनप्रतिनिधिगण, सरकारी अधिकारीगण, कार्यक्रम में पधारे हुए सभी आगंतुक, किसान भाइयों, मीडिया बंधुओं, सभी को मेरा नमस्कार। आज इस अवसर पर हम जब सभी लोग यहाँ बैठे हैं, इस कार्यक्रम का हिस्सा बन रहे हैं, और जैसा कि इसका पूरा इतिहास मीना जी ने बताया सभी को और हम सभी को लाभान्वित किया, तो ये मेला जो है, जैसा कि मीना जी ने बताया कि लगभग 1000 साल से ये मेला चलता आ रहा है, तो सभी पुरानी परंपरा है, एक जीवंत परंपरा है हमारे नागौर की। न केवल एक परंपरा बल्कि एक सांस लेता हुआ पूरा इतिहास है, अपने आप में समेटे हुए 1000 सालों का इतिहास। और इस कार्यक्रम में आज साक्षी बनने का मौका मिला, तो उसके लिए मैं स्वयं को खुशकिस्मत मानता हूं। आज के समय पे रामदेव पशु मेला जो है, केवल पशुओं की खरीद फरोख्त का एक स्थान नहीं है, बल्कि हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था की एक रीढ़ है। हमारे किसान भाइयों के लिए एक स्थान है कि सभी दूर दराज से आकर के एक जाजम पर बैठते हैं। जैसा कि बाबा रामदेव का भी संदेश था, सामाजिक सौहार्द का, सामाजिक एकरूपता का, किसी प्रकार की ऊंच नीच ना हो, वो इस मेले में देखने को मिलता है कि प्रत्येक देश के हर कोने से, हर समाज से, हर धर्म से व्यक्ति यहाँ पर आता है, एक जाजम पर बैठता है, व्यापार करता है, रिश्ते निभाता है और वापस लौट जाता है। हम सब जानते हैं कि इस कार्यक्रम का स्टार जो होता है वो नागौरी बैल है। नागौरी बैल के बारे में आप सभी जानते हैं, कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। बैल जो है वो किसान के घर के सदस्य की तरह होता है, और उसकी ताकत, सहनशीलता और निष्ठा, ये जो बैल का चरित्र होता है, वही हमारे किसान भाई का भी चरित्र होता है। तो निश्चित तौर पर नागौर की एक मजबूत पहचान नागौरी बैल है, और इस मेले में निश्चित तौर पर एक स्टार के रूप में वो शामिल रहते हैं। वर्तमान समय में जैसे जैसे वक्त बदल रहा है, डिजिटल युग, तकनीक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हम बात करते हैं, तो ऐसे समय में एक सवाल उठता है कि क्या इस प्रकार के मेले जो विभिन्न स्थानों पर होते हैं, या ये पर्टिकुलर मेला जो होता है, क्या इनकी आज भी ज़रूरत है या इनकी ज़रूरत समाप्त हो गई? तो मेरा ये मानना है कि आज के समय में इस प्रकार के मेलों की और ज़्यादा आवश्यकता है, क्योंकि आमतौर पे हम देखते हैं कि एक घर में भी जब लोग 7-8 सदस्य बैठे हैं, हर व्यक्ति अपने मोबाइल में लगा रहता है। स्क्रीन से जुड़ाव ज़्यादा हो गया है, व्यक्तिगत जुड़ाव कम हो गया है। तो ऐसे समय में मैं मानता हूँ कि ये मेला एक ऐसा अवसर है जिसमें कि एक स्थान पर हम सभी लोग मिलते हैं, अपनी सुख दुख का एक दूसरे से लेखा जोखा करते हैं, बातचीत करते हैं, अपने सुख दुख साझा करते हैं। पुराने समय में जब मोबाइल, इंटरनेट और इस प्रकार की तकनीक नहीं थी, तब भी दूर दराज से लोग आते थे, बैठते थे, व्यापार करते थे, अपना सुख दुख बांटते थे, अपना ज्ञान जो भी उनके पास में होता था, कृषि संबंधी, पशुपालन संबंधी जो भी ज्ञान होता था, उसको यहाँ पर बैठ करके साझा करते थे। तो अपने आप में एक वैचारिक मंथन का भी स्थान है कि लोगों के ज्ञान का आदान प्रदान भी इस स्थान पर हो पाता है।
इस अवसर पर हमें यह भी ध्यान देना चाहिए कि जो हमारा पशुधन है, जैसा कि हिमताराम जी ने भी उजागर किया कि पशुधन का महत्व कम नहीं हुआ है, बल्कि आने वाले समय में और बढ़ेगा। और साइंस और तकनीक का प्रयोग करते हुए हमें हमारे पशुधन को और बेहतर तरीके से, साइंटिफिक तरीके से उसको पालना है। नस्ल सुधार पर हम सभी को काम करना चाहिए। और मैं चाहता हूं कि आप सभी जब यहाँ से लौटें तो एक संकल्प साथ में लेकर के जाएं। संकल्प अपनी परंपराओं को सहेजने का, संकल्प अपनी इस पहचान पर गर्व करने का, संकल्प एक ऐसे नागौर के निर्माण का जो कि अपने जड़ों से जुड़ा हुआ हो, नशे से दूर हो, और ऐसा नागौर जो कि जड़ों से जुड़े हुए होने के बावजूद इसकी दृष्टि भविष्य पर हो। इस कार्यक्रम में आमंत्रित करने के लिए और इसका हिस्सा बनाने के लिए मैं पशुपालन विभाग को ढेर सारा धन्यवाद दूंगा, प्रशासन को भी धन्यवाद दूंगा, और आप सभी को मेरी तरफ से, जिला पुलिस की तरफ से आश्वस्त करना चाहूँगा कि कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए जिला पुलिस की तरफ से जो भी प्रयास किए जाने आवश्यक होंगे उसमें हम कोई कमी नहीं छोड़ेंगे, और किसी प्रकार की अवांछनीय गतिविधि, अवांछनीय घटना को रोकने के लिए समस्त प्रयास जो भी आवश्यक होंगे वो हम सभी करेंगे यहाँ पे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। ऐतिहासिक श्री रामदेव पशु मेले का उद्घाटन पशु मेला मैदान में हुआ है, और जैसा आदरणीय जिला कलेक्टर महोदय ने बताया, पशुपालन विभाग के अधिकारी ने बताया, जो स्थानीय समस्याएं हैं उनके समाधान के लिए एक ओवरऑल सुरक्षित वातावरण में मेले का आयोजन हो, किसी प्रकार की अवांछनीय गतिविधि, किसी प्रकार की अवांछनीय घटना जो है वो यहाँ ना हो, उसके लिए एक अस्थायी चौकी की स्थापना भी यहाँ पे की गई है। पर्याप्त पुलिस जाब्ता, पुलिस तथा महिला और सादा वर्दी में भी पुलिस नियोजित की गई है, और लगातार निगरानी हम लोग बनाए हुए हैं, किसी भी प्रकार की अवांछनीय गतिविधि ना हो, इसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं। सुरक्षित वातावरण में शांतिपूर्वक तरीके से मेले का आयोजन। ठीक है, थैंक यू।